ओके। तो सबसे पहली चीज कि मेटामरिज्म जो वर्ड है, ठीक है, मेटामरिज्म, उसमें बस तीन चीजें तुमको देखनी है, ठीक है। मतलब अगर अगर स्टार्ट करो तो सबसे पहले कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है ना वो 100% सेम होना चाहिए। किसी भी स्ट्रक्चर आइसोमर के मॉलिक्यूलर फॉर्म या किसी भी आइसोमरिज्म के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होना ही चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज तुमको एक चीज देखना है कि प्रेजेंस किस चीज का है, अगर एक पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं, पॉलीवैलेंट एफजी है कि नहीं, ठीक है। पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप का क्या मतलब होता है? पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है कि ऐसा फंक्शनल ग्रुप जो बस एक साइड से किसी से कनेक्टेड ना हो, मतलब वो दो साइड से कनेक्ट हो सकता है अलग अलग चीजों से, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक ईस्टर ग्रुप की बात करें, सी डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, वो यहाँ से भी एक ग्रुप से कनेक्ट हो सकता है, यहाँ भी एक ग्रुप से कनेक्ट हो सकता है। मैं बात करूं नाइट्रोजन की, वो यहाँ पर एक ग्रुप से कनेक्ट हो सकता है, यहाँ पर एक ग्रुप से कनेक्ट हो सकता है, यहाँ पर एक ग्रुप से कनेक्ट हो सकता है, अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो एक और ग्रुप से कनेक्ट हो सकता है। ये चीज हो गई। ओके ओके। उसके बाद एनहाइड्राइड की अगर बात कर ले तो सी हो गया, एक सेकेंड, यहाँ पर बीच में ऑक्सीजन, कार्बन, डबल बॉन्ड ओ, कार्बन, डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तो ये अपना एनहाइड्राइड भी शो करेगा, ठीक है। उसके बाद थायो ग्रुप, थायो ग्रुप भी शो करता है, यहाँ पर एक लगा सकते हो, यहाँ पर एक लगा सकते हो। तो मतलब ऐसा डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है एक पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप की। तो पहला कंडीशन हो गया कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, दूसरा है कि पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होनी चाहिए, और तीसरा चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर ये दोनों चीज है, इन दोनों चीज के बाद उसके अंदर क्या होना चाहिए? पोजीशन या चेन आइसोमरिज्म होना चाहिए, पोजीशन या चेन आइसोमरिज्म होना चाहिए। या ऐसा समझ लो कि पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के अक्रॉस, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के अक्रॉस जो कार्बन के जो अल्काइल ग्रुप है, जो अल्काइल ग्रुप जो लगा हुआ है पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के अक्रॉस, वो दोनों केस में अलग अलग होना चाहिए, तो जाके एक आइसोमरिज्म या हम मेटामरिज्म उसको बोल सकते हैं, ठीक है। अगर हम ईथर की बात करें तो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन आया था ग्रुप पर क्वेश्चन ये था कि ग्रुप पर क्वेश्चन ये था कि अगर हमारे पास यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है CH3, और उसके साथ में यहाँ पर एक लगा हुआ है CH3 CH, एंड यहाँ पे CH3, ठीक है, इस टाइप का लगा हुआ है, और एक है CH3O, एंड यहाँ पर CH2 एंड CH3, ठीक है। इसमें देख सकते हो कि यहाँ पर भी मिथाइल है, यहाँ पर भी मिथाइल है। सबसे पहला कंडीशन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है क्या? एक कार्बन, तीन कार्बन, एक कार्बन, तीन कार्बन, इन टोटल चार कार्बन दोनों कंपाउंड में, एक ऑक्सीजन दोनों कंपाउंड में, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसका 0 है, वो दिख रहा है, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 है, तो इन टोटल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एकदम 100% सेम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होने का सेकंड चीज, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की यहाँ पे तुम दो साइड अलग अलग तुम चेंजेस कर सकते हो, तो यहाँ पर ऑक्सीजन भी है, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। उसके बाद में जो तीसरा कंडीशन है वो है कि अल्काइल ग्रुप जो साइड में लगा हुआ है वो चेंज होना चाहिए। इस केस में क्या है? CH3 है, इस केस में क्या है? CH3 है, यहाँ पर तो चेंज नहीं हुआ, बट यहाँ पर चेंजेस आ रहे हैं। यहाँ पर किस टाइप के चेंजेस है? यहाँ पर चेंजेस है कि यहाँ पर आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है, और उसकी जगह पे यहाँ पर सेकेंड वाले में यहाँ पर दिया हुआ है एन प्रोपाइल, एन प्रोपाइल। ये दोनों कंपाउंड, मतलब ये दोनों जो एल्काइल ग्रुप से ये बहुत ज्यादा अलग है, और इसी की वजह से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये दोनों मेटामर्स है, ये दोनों मेटामर्स है, ठीक है, मेटामर्स है। अब अगर सिमेट्रिकल ग्रुप हो, सिमेट्रिकल पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप हो, जैसे यहाँ पे ये सिमेट्रिकल पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है क्योंकि ये दोनों साइड एक एक ही बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, और मतलब दोनों साइड ऑक्सीजन ही बॉन्ड बना रहा है, तो हमको ये चीजें देखनी है। बट अगर यहाँ पर एक सिमेट्रिकल ग्रुप ना हो, मतलब सिमेट्रिकल पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप ना हो, जैसे कि ये एक अनसिमेट्रिकल पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, सिंगल बॉन्ड O ऐसे, तो इसमें हम एक चीज देख सकते हैं कि एक साइड से कार्बन कनेक्ट होगा, एक साइड से जो अल्काइल ग्रुप लग रहा है वो कार्बन से लग रहा है, और एक साइड से जो अल्काइल ग्रुप लग रहा है वो ऑक्सीजन से लग रहा है, ऑक्सीजन से लग रहा है, और एक तरफ पे कार्बन से लग रहा है। तो इन दोनों में अगर मान लो कि मैंने R डैश को उठा के इधर डाल दिया और मैंने R को उठा के इधर डाल दिया, तो ये एक मेटामर शो करेगा, ये एक मेटामरिज्म है,
ये भी एक टाइप का मेटामरिज्म ही है, ठीक है। बट यही चीज अगर एक सिमेट्रिकल ग्रुप के साथ हो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन के दोनों साइड सिमेट्रिकल बॉन्डिंग हो सकती है, तो अगर हम सिमेट्रिकल के साथ अगर हम जाए, तो हम अगर इसके सीधा स्वैप कर देते हैं तो वहां पर मेटामरिज्म शो नहीं होगा, क्योंकि दोनों कंपाउंड अगर हम स्वैप करते हो, दोनों कंपाउंड सिमिलर नहीं 100% सेम होंगे, उनमें कोई भी डिफरेंसेस नहीं होने वाले। तो ये एक मेटामर है, ठीक है। अब एक और तीसरा चीज आता है कि अगर यहाँ पर क्या होगा कि सेम हमारे पास जैसे कंपाउंड था, जैसे यहाँ पे CH3 O CH3 CH2 और CH3, ठीक है। एक केस में हमारे पास ये था, दूसरे केस में क्या हुआ, मैंने तीनों कार्बन को इधर उठा के डाल दिया, CH2 CH2 CH3, और यहाँ पर लग गया हमारे पास हाइड्रोजन। ओके, तो इस केस में क्या होने वाला है, इस केस में क्या ये मेटामर है या ये कुछ और है, ठीक है। अगर मैं बात करूं इस केस के अंदर, तो सबसे पहली चीज जो पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए वो दोनों में सेम होना चाहिए। ओके, बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये तो सही है कि एक पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप जो कि ऑक्सीजन था, उसके उसके अगल बगल में हमने नंबर, या हमने बोल सकते कि हमने अल्काइल ग्रुप को चेंज किया। बट इस केस के अंदर जो अपना फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए वो चेंज नहीं होना चाहिए, जो यहाँ पर चेंज हो रहा है। इस केस में ईथर था और इस केस में यहाँ पर हाइड्रोजन लग गया है, तो इसलिए यहाँ पर इसको हम एक मेटामर कंसीडर नहीं करेंगे, मेटामर कंसीडर नहीं करेंगे। या हम बोल सकते हैं कि अगर मैंने इसको मेटामर कंसीडर किया भी, मान लो कि मैंने इसको मेटामर कंसीडर किया, मान लो मैंने इसको मेटामर कंसीडर किया, फिर भी ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म के कंडीशन के अंदर फिट ज्यादा बैठेगा एज कम्पेयर टू मेटामर। बट हम कंसीडर नहीं करते, क्योंकि मेटामर का एक और कंडीशन है कि जो पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है, पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है या जो कंपाउंड का जो फंक्शनल ग्रुप है, वो दोनों केसेस में सेम होने चाहिए, वो दोनों केसेस में सेम होने चाहिए, तब हम इसको आइसोमर, या हम बोल सकते हैं तब हम इसको एक मेटामर कह सकते हैं। ओके, बस इतना ही था इसके अंदर। बाकी दूसरा है, और भी टाइप के मेटामरिज्म होते हैं, जैसे मैंने एक बताया था कि नाइट्रोजन अगर N+ फॉर्म में हो तो वो 4 टाइप के ग्रुप्स बना सकता है। मैंने यहाँ पे नाइट्रोजन लगाया, ठीक है, इस टाइप से नाइट्रोजन पे पॉजिटिव है, यहाँ पे 1 कार्बन, यहाँ पर 3 कार्बन, यहाँ पर 4 कार्बन, और यहाँ पर 5 कार्बन। अब मैंने इसमें से एक C को उठा के यहाँ पर डाल दिया, तो ये भी एक टाइप का मेटामर ही है, क्योंकि ये क्या है, बीच में एक पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है, पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, ये बीच में जो है ये एक पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है। इसमें भी वो सेम चीज अप्लाई होती है, इसमें भी वो सेम चीज अप्लाई होती है कि मैंने अगर यहाँ पर हाइड्रोजन डाल दिया तो अब इसका फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया है। क्यों चेंज हो गया है, क्योंकि पहले ये टर्शियरी, पहले ये क्या था, पहले टेट्रा, मतलब या टेट्रानरी बोलते हैं ना, टेट्रानरी बोलते हैं, पहले टेट्रानरी अमाइन था, बट अब ये क्या बन चुका है, टर्शियरी अमाइन बन चुका है। और अगर टर्शियरी अमाइन बन चुका है तो पहले ये 4 डिग्री था, अब ये 3 डिग्री है, और 3 डिग्री और 4 डिग्री ये जो दोनों टाइप के अमाइंस होते हैं, ये अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के रूप में कंसीडर किए जाते हैं। और यहीं पर मेरे हिसाब से मेटामरिज्म पूरी तरह से क्लियर हो चुका है, पूरी तरह से।